जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मित्रों, विगत कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आए दिन जिस प्रकार से लगभग नित्य प्रति सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से ब्राह्मणों की नृशंस हत्याएँ, लूट, बलात्कार तथा SC/ST अधिनियम के तहत फर्जी मुकदमे में फंसाने की खबरें रोज़ प्राप्त हो रही हैं। आए दिन सत्ता पक्ष के किसी न किसी सांसद, विधायक, मंत्री द्वारा ब्राह्मण समाज के लोगों के विरुद्ध सार्वजनिक मंचों से अभद्र, अश्लील और अमर्यादित भाषा शैली का प्रयोग करके ब्राह्मण समाज को जलील और अपमानित करने का कार्य किया जा रहा है। आए दिन ब्राह्मण समाज के लोगों को SC/ST अधिनियम के फर्जी मुकदमे में फंसाकर उनके मान सम्मान, स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जा रहा है और जातिगत आरक्षण की तलवार द्वारा ब्राह्मण समाज के सुयोग्य और होनहार युवकों की योग्यता का सिर कलम करने का कार्य भी किया जा रहा है। और सरकारें वोट बैंक और कुत्सित राजनीति की बलवेदी पर ब्राह्मण समाज के मान सम्मान, स्वाभिमान, मौलिक अधिकारों और ब्राह्मणों की जान माल के साथ खिलवाड़ करने वाले अवांछनीय तथा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने के बजाय मूक दर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। सरकार के ऐसे गैर जिम्मेदार रवैये से यही प्रतीत हो रहा है कि हो न हो ब्राह्मणों के प्रति शासन प्रशासन का यही रवैया रहा तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि खसी मुर्गा, भेड़ और बकरियों इत्यादि की तरह ब्राह्मण समाज के लोगों के भी हत्याएं कसाई खानों और क्लस्टर हाउस में होने लगेंगे और चिकन मटन की तरह मीट मटन की दुकानों पर ब्राह्मण समाज के मांस की भी बिक्री किलो के भाव होने लगेगी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हालात चल रहा है, ब्राह्मणों के साथ जो अनहोनियाँ, जो नृशंस कृत्य हो रहे हैं, इससे यही प्रतीत हो रहा है और तभी से बहुत चिंतित रहता हूँ अपने ब्राह्मण समाज के प्रति। फिर भी हमारा ब्राह्मण समाज समझने का नाम नहीं ले रहा है। प्रकरण की गंभीरता को आंकने की आवश्यकता महसूस नहीं कर रहा है। आज राजनीतिक स्तर, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर से हर तरीके से ब्राह्मणों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साजिश और षड्यंत्र किया जा रहा है कि किस तरह से ब्राह्मणों का नामो निशान धरती से मिटा दिया जाए। लेकिन ब्राह्मण अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते आज ब्राह्मण अपने साथ हो रहे अन्याय अत्याचार को देख करके भी अनजान बना हुआ है। अगर ब्राह्मण अपनी कुत्सित राजनीति के चलते इसी तरह से स्वार्थ की राजनीति पे अग्रसर रहा तो वह दिन दूर नहीं कि आपके बच्चे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से ब्राह्मणों के गुलाम हो जाएंगे। इसलिए जागो, उठो, सोचो, समझो और वर्तमान परिदृश्य में जो ब्राह्मणों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसके बारे में कोई ठोस कदम उठाइए, सशक्त होइए और अपनी एकता का प्रदर्शन करिए, एकता का परिचय दीजिए। अपने अधिकारों के लिए सड़क से लेकर के संसद तक आवाज़ उठाइए, अन्यथा बहुत जल्द हमारा समाज गर्त में चला जाएगा। और इसके लिए हमारे समाज के जो हमारे समाज के जचंद है ना, वही इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार होंगे।